टाइम मैगजीन है साथियों, दुनिया की बहुत बड़ी मैगजीन है टाइम मैगजीन। टाइम मैगजीन ने उनको जो दुनिया के सबसे सुंदर 10 इंसान हुए हैं ना, उनमें उनका नाम था। देवानंद जी ने भी कि काश मेरी शक्ल सूरत भी धर्मेंद्र जैसी होती। और स्वयं दिलीप साहब ने भी ये कहा था, जिसको धर्मेंद्र जी खुदा के समान मानते थे, कि भगवान मुझे अगले जन्म में धर्मेंद्र जैसा बनाना। कि जब धर्म जी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर आए, कुछ निर्माताओं ने उनको यह कह दिया था कि पहलवान गांव लौट जाओ, ये फिल्म इंडस्ट्री आपके बस की बात नहीं है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया, और साथियों मैं लेकर चलता हूं आपको फिल्म जगत की दुनिया। फिल्म जगत की अगर बात करें साथियों, फिल्म जगत से एक बहुत बड़ी खबर कल से एक संशय बनाई हुई है कि धर्म जी हमारे बीच में नहीं रहे, जो कि अभी अभी पुष्टि हुई है कि धर्म जी वेंटिलेटर पे हैं, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, वो ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल के अंदर है। और उनकी बेटी ने ये जानकारी दी है कि इलाज को वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जो भी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उनकी जो हालात है वो स्थिर है, वो वेंटिलेटर पे हैं, परंतु वो इस दुनिया में अभी भी हैं। जो भी खबरें हैं वो निराधार हैं। सुबह सुबह राष्ट्रीय चैनलों पर भी खबर चलने लग गई थी, लेकिन अभी जो खबरें मिल रही हैं कि वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो साथियों आइए हम उनके जीवन पर नजर डालते हैं। कितना बड़ा स्टार, अगर कोई एक्टिंग जैसी बात करे तब बोल देता भाई धर्मेंद्र मत बन, यानी कि धर्मेंद्र दुनिया में केवल एक ही है, ऐसा पूरी दुनिया मानती है और उनके चाहने वाले मानते हैं। आखिर धर्म जी एक सामान्य जाट परिवार में जन्म लेकर किस प्रकार वहां पर पहुंचे। साथियों उनका जो जन्म है 8 दिसंबर 1935 को लुधियाना के साहनेवाल गांव में हुआ था, और उनके पिताजी हेडमास्टर थे। जब वो 10वीं में थे, उन्होंने दिलीप कुमार साहब की एक फिल्म देखी थी, शहीद फिल्म, और उसके बाद उनको ऐसा चस्का लगा, ऐसा जुनून और जज्बा पैदा हुआ कि मैं भी हीरो बनूंगा, और वो कहीं न कहीं दिलीप कुमार जैसा बनने के सपने देखने लगे। 1954 में धर्मेंद्र करीब 19 साल के थे। उस वक्त धर्म जी की शादी कर दी जाती है प्रकाश कौर के साथ, और कुछ दिनों बाद धर्म जी आंगन में बैठकर अखबार पढ़ रहे थे, और उस अखबार के अंदर एक इश्तिहार छपा था, एक एड छपी थी, और वो जो एड थी वो फिल्म फेयर मैगजीन टैलेंट हंट कंपटीशन की एड थी वो। और उसमें ये लिखा हुआ था कि जो भी ये कंपटीशन जीतेगा उसको फिल्म जगत के अंदर काम मिलेगा, उसको फिल्मों में काम मिलेगा। नई नई शादी हुई थी और धर्म जी का बहुत बड़ा मन था कि मैं वहां जाऊं और मैं ये कंपटीशन लड़ूंगा और मैं जीतूंगा भी। परिवार को मनाना बड़ा मुश्किल था, लेकिन जैसे तैसे करके धर्म जी ने परिवार को मना लिया, और परिवार ने उनको मुंबई में जाने की परमिशन दे दी साथियों। और ये जो कंपटीशन था साथियों, इसमें उन्होंने भाग लिया, और इस कंपटीशन में वो जीत गए, और शर्त के मुताबिक उनके साथ एक फिल्म बनाई जानी थी, परंतु वो फिल्म नहीं बनाई गई। इस बात से धर्मेंद्र जी बहुत निराश हो गए कि जो कंडीशन थी वो पूरी नहीं हुई। लेकिन धर्म जी वापस नहीं आए, क्योंकि धर्म जी गांव में घर पर ये बोलकर आए थे अब तो मैं हीरो ही बनूंगा, किस मुंह से वो गांव में वापस जाए। तो धर्म जी वहीं बंबई में रुक गए, और उन्होंने गुजारे के लिए एक नौकरी की। नौकरी की जो तनख्वाह थी वो 200 रुपये थी, और उस वक्त भी जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर थे वो बड़े बड़े प्रोड्यूसरों के दफ्तरों के चक्कर काटते थे कि मुझे किसी फिल्म में काम मिल जाए। आखिरकार फिर उनको काम मिला, और उसके बाद धर्मेंद्र पूरी दुनिया में छा गया। ऐसा स्टार जो शहर गांव देहात सब जगह लोग उनको प्यार करते, ऐसा फिल्मी हीरो जिसके अंदर सबको अपना अक्स नजर आता, सबको ये लग रहा था कि ये हमारी बात कर रहा है, ये हमारे बीच का आदमी है। यानी कि जो धर्मेंद्र ने कह दिया वो लोह की लकीर उसके चाहने वालों के लिए। विश्वसनीयता इस प्रकार की, अगर धर्मेंद्र फिल्म में भी कोई एक्टिंग कर रहा है तो लोग ये मानते थे कि ये सच है, सच्चाई है। गांव देहात में तो लोग जिद लगा लेते थे कि नहीं ऐसा हुआ है, ऐसा किया है। इतना भरोसा लोगों को।
और वो ऐसा जमीनी हीरो, अगर हम उनके रिकॉर्ड पर नजर डालें, उनके जीवन पर नजर डालें और उनके व्यवहार पर नजर डालें तो दुनिया में सबसे निराले हीरो, कोई शक शुबा नहीं है साथियों। और कई बार स्वयं धर्म जी ने बताया कि मेरा सपना था कि मैं हीरो बनूं, इसलिए मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था और मैं बहुत बार इस बात को लेकर पिटा हूं। बचपन में चाहा था कि मैं दिलीप कुमार जैसा बन पाऊंगा, एक सपना देखा था। और एक दौर में, एक जमाने में उसी दिलीप कुमार जी ने उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया था 1997 में। और तब धर्म जी भावुक हो गए थे और उनको अवार्ड देने के बाद दिलीप जी ने भी ये कहा था कि मेरे लिए भी गौरव के पल हैं, मेरे लिए भी सम्मान के पल हैं कि मैं धर्म जी को ये अवार्ड दे रहा हूं। और धर्म जी ने कहा था कि देखिए मेरे लिए दिलीप जी खुदा के समान हैं और आज उन्होंने मेरे को अवार्ड दिया है, इस अवार्ड की वैल्यू कई गुना बढ़ गई है। ऐसा प्यार था दोनों के बीच में साथियों। देव आनंद, जिस देव आनंद के लिए यह कहावत थी कि उनके काले कोट पहनने पर बैन था क्योंकि वो बहुत सुंदर थे और लड़कियां अक्सर गिर जाती थी छत पे से। कई लड़कियां, ऐसा हमने सुना, बचपन में आपने भी सुना होगा, उस टाइम तो ये भी कहते थे कई लड़कियां मर गई थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था साथियों। उस देवानंद ने भी खुद ये कहा था, देवानंद जी ने भी, कि काश मेरी शक्ल सूरत भी धर्मेंद्र जैसी होती, मैं भी इतना हैंडसम होता। और स्वयं दिलीप साहब ने भी ये कहा था, जिसको धर्मेंद्र जी खुदा के समान मानते थे, कि भगवान मुझे अगले जन्म में धर्मेंद्र जैसा बनाना, यानी कि इतनी खूबसूरती। 31 अक्टूबर को भी सांस की तकलीफ के चलते उनको ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में ही दाखिल करवाया गया था। और उस वक्त देखिए 31 अक्टूबर को, ज्यादा समय नहीं हुआ, उस वक्त डॉक्टरों ने सारे टेस्ट किए थे उनके और सभी टेस्ट सामान्य आए थे, यानी कि कोई बड़ी बीमारी नहीं थी। कितने सारे लोग, कितनी सारी दुनिया, बच्चे बच्चे की जुबान पर उनका नाम। मतलब ये गांव देहात में तो साथियों, हम तो बचपन से, मतलब मास्टर भी हमें यूं कहते थे, कोई थोड़ा सा भाई रहने दे धर्मेंद्र बनने, कुछ नहीं हो रहा। यानी कि गांव देहात के लिए अगर कोई हीरो था तो केवल धर्मेंद्र, और किसी का जिक्र ही नहीं था उनके आगे। इस प्रकार की पर्सनैलिटी थी, इस प्रकार का उन्होंने नाम कमाया। कुछ रोचक किस्से हैं जो हम आपसे उनके बारे में शेयर करना चाहेंगे। टाइम मैगजीन है साथियों, दुनिया की बहुत बड़ी मैगजीन है टाइम मैगजीन। टाइम मैगजीन ने उनको, जो दुनिया के सबसे सुंदर 10 इंसान हुए हैं ना, उनमें उनका नाम था टाइम मैगजीन ने। यानी कि दुनिया के जो 10 खूबसूरत आदमी हैं उनमें धर्म जी थे। इसके अलावा जो हाईएस्ट ग्रॉसिंग स्टारों की ऑल टाइम लिस्ट है ना, अब तक के जितने भी स्टार हुए हैं उनमें चौथा नंबर था धर्म जी का। इसके अलावा बहुत सारे रोचक किस्से हैं। जब गोविंदा जी की पत्नी प्रेग्नेंट थी, ऐसा बताया जाता है कि गोविंदा जी ने उनको धर्म जी की फोटो दी थी कि आप ये फोटो देखते रहना, मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा धर्म जी जैसा पैदा हो। ऐसा, मतलब फिल्मी हीरो भी ऐसा मानते थे। उसके अलावा एक रोचक बात और भी है कि जब धर्म जी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर आए, कुछ निर्माताओं ने उनको यह कह दिया था कि पहलवान गांव लौट जाओ, ये फिल्म इंडस्ट्री आपके बस की बात नहीं है, यह आपकी दाल नहीं गलेगी। उसी धर्म जी ने उन्हीं निर्माताओं के मुंह पर तमाचा मारा अपने काम से, और जो निर्माता ये कहते थे कि आप गांव लौट जाओ, फिर उन्हीं निर्माताओं ने उनको साइन भी किया। फूल और पत्थर उनके करियर की बहुत बड़ी हिट फिल्म थी। शोले का तो नाम हर किसी के जुबान पर है साथी। कितनी बार देख लो आप शोले, आपका मन नहीं उतरेगा, आपका मन नहीं उबेगा। मैंने पता नहीं साथियों कितनी बार शोले देखी, और आपने भी देखी होगी, देखते रहो आप। और फूल और पत्थर भी बहुत गजब की फिल्म है। इस फिल्म में धर्मेंद्र जी के अपोजिट मीना कुमारी जी थी, और चर्चाएं ऐसी है कि मीना कुमारी जी को धर्मेंद्र जी बहुत सुंदर लगते थे और उनकी नजदीकियां भी हो गई थी। और उनके पति जो कमाल अमरोही हैं, उनको इस बात का पता लगा तो वो बहुत गुस्से में हुए थे। लेकिन रिश्ते देखिए आप, फिर भी ऐसा नहीं कि उन्होंने धर्म जी के साथ काम ना किया हो, लेकिन गुस्सा भी उन्होंने स्टाइल से निकाला था। बताया जाता कि
रजिया सुल्तान मूवी के अंदर उन्होंने एक सीन जबरदस्ती डाल दिया था जिसमें धर्म जी का मुंह काला किया जाता है, वो गुस्सा निकालने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं कि काम नहीं किया, वो काम किया धर्म जी के साथ। ये खूबसूरती है रिश्तों की। इसके अलावा साथियों, सलमान खान जी जो आज के सुपरस्टार हैं, वो धर्मेंद्र जी को पिता की तरह मानते हैं, बहुत इज्जत करते हैं। और धर्म जी भी यारों के यार और दिलों के दिलदार हैं। जब धर्म जी ने प्यार किया तो डरना क्या, मूवी के अंदर सलमान जी के साथ काम किया तो उन्होंने एक चवन्नी नहीं ली, एक पैसा भी नहीं लिया था। ऐसा प्यार इनका। और अब जो ताजा खबर आ रही है साथियों, जो ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल है, रात में ही वहां सनी देओल जी पहुंच गए थे, बॉबी देओल जी पहुंच गए थे, वहां सलमान खान जी पहुंच गए थे, शाहरुख खान जी पहुंच गए थे, और वहां पर जो और अन्य लोग हैं वो भी पहुंच गए थे। गोविंदा जी के पहुंचने के समाचार भी मिल रहे हैं। और जो उनके पोते हैं करण देओल और राजवीर देओल, वो भी पहुंच गए थे। और जो उनकी बेटियां हैं, उनकी बेटियां विदेश में थी, रात को वो भी लौट आई हैं विदेश से। स्वयं हेमा जी भी हॉस्पिटल पहुंच गई थी। और न्यूज भी साथियों, हम धर्म जी की न्यूज बनाकर अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहे हैं साथियों। बहुत बड़ा नाम साथियों, दिलों के दिलदार, बहुत बहुत ही बड़े दिल वाले हीरो रहे हैं साथियों। आप उनका कोई भी इंटरव्यू देख लीजिए, आपको उनके अंदर घमंड नहीं झलकेगा, बहुत सादगी। वही गांव देहात की जो बातें हैं, अमीषा पटेल जिन्होंने उनके साथ काम किया था, वो पहुंच गई और बहुत भावुक नजर आई। इसके अलावा जो अन्य बहुत सारे लोग थे वो भी वहां पहुंचे। अभी भी साथियों उनकी एक फिल्म का ट्रेलर जारी हुआ है 21। इस उम्र में भी वो काम कर रहे थे साथियों। जज्बा देखिए आप, कह कि बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, बहुत मशहूर डायलॉग है। आज भी धर्म जी कहीं भी जाते थे तो उनसे ये बोला जाता था कि धर्म जी डायलॉग बोल दीजिए। एक बहुत वो मुझसे, कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा। मतलब जब हम छोटे थे, रामायण वगैरह देखते थे, रामायण के अंदर एक कॉमेडियन होता था, तो वो कॉमेडियन कितने सारे जो धर्म जी के डायलॉग बोलकर हमें हंसाते थे। आपने देखा होगा अभी भी कॉमेडियन हैं कृष्णा अभिषेक, जो गोविंदा के भांजे हैं, वो बहुत सारे नकल करते हैं धर्म जी की, बहुत अच्छा भी लगता है। और धर्म जी भी बहुत बार उस शो में आए हैं, बड़ा प्यार से उन्होंने उन चीजों को अप्रिशिएट किया है। हम भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि धर्म जी जल्दी से जल्दी ठीक होकर हमारे बीच में आए और वो हमें इसी प्रकार से एंटरटेन करें जिस प्रकार से वो बहुत सालों से करते हुए आ रहे हैं। हम ईश्वर से दुआ करते हैं। और साथियों, फिर मिलेंगे हम किसी और वीडियो में और किसी और मुद्दे पर। तब तक के लिए राम राम।